बरस गए होते। जॉर्ज गुरजिएफ कहा करता था कि तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे सभी महात्मा परमात्मा के दुश्मन मालूम होते। परमात्मा एक काम करता है, तुम्हारे उससे उल्टा काम करने को बताते। लेकिन राज यह है कि परमात्मा तो तुम्हें सहज स्वाभाविक बनाता है, महात्मा तुम्हें असहज अस्वाभाविक बनाते हैं, क्योंकि असहज अस्वाभाविक होकर ही तुम आकर्षण के बिंदु बनते हो। लोगों के लिए तुम्हारे प्रति सम्मान तभी पैदा होगा जब तुम कुछ उल्टा करो। अमेरिका में एक विचारक हुआ रॉबर्ट रिपले, वो प्रसिद्ध होना चाहता था। कौन प्रसिद्ध नहीं होना चाहता? चाहता था सारी दुनिया उसे जान ले। गांव में एक बहुत बड़ा सर्कस आया हुआ था। सोचा उसने कि सर्कस इतना प्रसिद्ध है, जग जाहिर है, इसके मैनेजर को जरूर कुछ सूत्र पता होंगे प्रसिद्धि के। तो मैनेजर से उसने अलग से मुलाकात ली और कहा कि मुझे भी कुछ राज बताओ, मैं भी प्रसिद्ध होना चाहता हूं। मैनेजर ने यूं ही मजाक में कहा, सर्कस का ही मैनेजर था, धंधा ही मजाक का था, तमाशबीनी का था। उसने कहा इसमें क्या खास बात है, तुम अपने सिर के आधे बाल कटा लो और चुपचाप बिना कुछ बोले जमीन पर टकटकी बांधे पूरे न्यूयॉर्क की सड़कों पर चक्कर काटते रहो, 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद वो आया तो साथ में अखबारों की बहुत सी कटिंग भी लाया, क्योंकि अखबारों में तस्वीरें ही छप गई। चर्चा हो गई गांव में, घर घर में कि ये कौन है आदमी, आधे सिर के बाल कटाए हुए, कौन प्रसिद्ध ना हो जाए। रिप्ले ने मैनेजर को बहुत धन्यवाद दिया और कब आगे के लिए कुछ और बताएं। न्यूयॉर्क में तो जलवा हो गया, डुंडी पिट गई। एक बच्चा ऐसा नहीं है जो न जानता हो। गांव गांव आसपास भी खबर फैलने लगी। मैनेजर ने कब तुम ऐसा करो, एक बड़ा आईना खरीदो, उस आईने को अपनी कमर पर बांध लो, आईने में देखो तो पीछे का रास्ता दिखाई पड़ेगा और बस पीछे की तरफ चलो, आगे की तरफ नहीं। और सारी अमेरिका का चक्कर लगा डालो। और रिप्ले ने वही किया और चक्कर पूरा होते होते अमेरिका में नहीं सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, ये कौन आदमी। और उससे कहा तू बिल्कुल चुप रहना, बोलना है ही नहीं, जितना चुप रहेगा उतना ही अच्छा, बोले तो कहीं बात ना खुल जाए। बुद्धिमान आदमी का बोलना अच्छा, बुद्धू का चुप रहना अच्छा, क्योंकि बुद्धू चुप रहे तो बुद्धिमान मालूम होता है। सो रिप्ले बिल्कुल चुप रहा। लाख लोगों ने पूछा, मुस्कुराए, कुछ कहे ही ना। अरे राज की बातें कहीं कही जा सकती, शब्दातीत कहो भी तो कैसे कहो, अनिर्वचनीय। प्रवचन से तो मिलती नहीं, बोलने से तो मिलती नहीं, कहने से तो कही नहीं जाती, हस्तांतरणीय नहीं। कोई जानने वाला ही जान ले तो जान ले। और मजा तो तब हुआ जब रिप्ले ने पाया कि कुछ उसके शागिर्द भी पैदा हो गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं कर ली, जिससे जैसा दर्पण बन सका ले आया। अकेला नहीं, अब रिप्ले की एक कतार चलने लगी और वो भी सब चुप। अरे जब गुरु ही चुप तो शिष्य भी चुप। कुछ भी
जो सामान्य नहीं, असामान्य है, जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, उससे लोग प्रभावित होते। लोगों को प्रभावित करना अहंकार की बड़ी गहरी अभिप्सा है। ये जो भगोड़े हैं, इनसे लोग प्रभावित हुए। इनसे प्रभावित होने का कुल कारण इतना था कि ये कुछ कर रहे थे जो अस्वाभाविक था।